कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही मैं ये मान सकता हूं कि असलियत और आदर्श के बीच में खाई कुछ ज्यादा ही रह गई। कहीं हमने अपने आदर्शों को व्यवहारिक ना बनाकर चूक की और कहीं अपने व्यवहार को आदर्श ना बनाकर। नहीं पिताजी, आपकी पीढ़ी ने एक ही गलती की, पश्चिम से बराबर काफी परहेज बरतने की। पुराने ख्यालात की खिचड़ी में जरा सा विलायती छोंक देने से हो क्या सकता था। बेसिकली फ्यूडल दिमाग वाले मॉडर्न इंडिया बना नहीं सकते। पुत्र, मैं तो कहना चाहता हूं कि जिसे तू हिंदुस्तान का पिछड़ा दिमाग कहता है, उसे शायद हमने अच्छी तरह ना समझकर गलती की। अगर आइंदा भी इस देश में पॉलिटिक्स वही पिछड़ा हुआ दिमाग चलाता रहा और बातें हम पश्चिम की मॉडर्निटी की करते रहे, तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। जी, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स को मॉडर्न दिमाग वालों से चलवाओ ना। आप लकीर पीटने वालों को परे कर दो, मुल्क को तरक्की की राह पे लगाओ। पहले आप तो तरक्की की राह से लगो प्रा जी। आपका दिमाग तो मॉडर्न है, फिर भी ईमानदारी के पुराने असूलों पर चलते हो। ईमानदारी के उसूल नए या पुराने नहीं होते पुत्र। पिताजी, ये रोशन आपका नाम डुबा रहा है। मास्टर हवेली राम का बेटा बनकर लीडरान और अफसरान के पास पहुंच जाता है, फिर उनसे सिफारिशें करवाता है, इसी दलाली में पैसे कमाता है। जिसने जिंदगी में कभी पैसों को अहमियत नहीं दी, उसका बेटा उसी का नाम लेकर पैसे कमाए, ये कैसा मजाक है। जी, इसी मजाक पर तो बहस हो रही इतनी देर से। आपने पैसे नहीं ना कमाए, ये आदर्श था। मैं आपका नाम लेके कमा रहा हूं, ये असलियत है। रोशन, शर्म किया कर। शर्म तो अक्सर अब मुझे आने लगी है कि अपने ही लोगों की असलियत नहीं पहचान पाया। भूषण, पुत्र तो दफ्तर से आके तब का यहीं बैठा है। वहां बीबी रानी नाराज हुई बैठी है। आज भी रोटी नहीं खाई उसने। यहां रोटी नहीं खाई, पड़ोस में डबल रोटी खा बैठी हैं। पुत्र, मैंने उस दिन कहा था कि सुलह के लिए पहल तू कर। गलती तेरी थी, हाथ तूने उठाया। पिताजी, मैंने तो आपके कहने पे माफी भी मांग ली थी। हिंदुस्तानी में मांगी होनी है। परजाई जी कॉन्वेंट में पढ़े हैं, उनकी वर्नाक्युलर कमजोर है। पुत्र, इस तरह ताने कसकर झगड़ा बढ़ाया मत कर। माता जी, मैं तो ऐसी बातें इस करके किया करता हूं कि परजाई जी की मम्मी जी कहते हैं, रोशन रोना के लगाया कर। इतना गुस्ताख मत बन रोशन। भूषण, जा बीबी रानी को रोटी खाने वास्ते राजी कर। कोई फायदा नहीं है पिताजी। मुल्क के बारे में बहस करने से है? मुल्क संभला ही इस करके नहीं कि हमें एक परिवार की तरह रहना नहीं आया। लोचन, भूषण सॉरी कहने वास्ते आया पुत्र। यहां किस तरह आए? वहीं जाओ, उन्हीं से कहो सॉरी मैंने लोचन से शादी कर ली। अगर मैं वहां बैठा तो इसी करके कि मेरे को पता था कि तुमने लड़ाई ही करनी है। हाँ हाँ, मैं लड़ाकी हूं। तुम जाओ उनके पास जो तुमसे प्यार से बोलते हैं और जिनसे तुम प्यार से बोलते हो। उनके कहने पर ही यहां आया हूं। उन्होंने ही कहा कि लोचन से कहो कि रोटी खा। तुमने थोड़ी कहना था कि रोटी खाओ। तुम्हें तो खुशी होनी है मेरी भूखे मर जाने से। ओह, हेल 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 एंड डैमनेशन। लोचन। हाँ जी मम्मी जी। मेरे ख्याल से तू अब इसे ज्यादा ना खींच। अभी तक तो तेरे सास ससुर की हमदर्दी तेरे साथ है, लेकिन माफी मांगने पर भी अगर तूने इसी तरह गुस्से हुए रहना है तो उन्होंने भी तेरे से खफा हो जाना है। होने दो खफा, वो खुशी कब थे? ओफो, बात समझा कर लोचन। जब तक क्लेम नहीं मिल जाता हमने तेरे सास ससुर से बिगाड़ नहीं ना करना है। मैं भूषण को बुलाती हूँ और सुलह सफाई करा देती हूँ। नहीं मम्मी जी, इस तरह नादानी करती रही तो क्लेम नहीं, आप भूषण भी तेरे हाथ से निकल जाना है। पहले कभी हाथ उठाया था उसने तेरे पर?
वो लोग तो शुरू से ही भूषण को तेरे खिलाफ करते रहे। जो अब तूने भी कर दिया तो उसमें तेरे को परे कर देना है। इस लाइन में मेरे को तेरे से ज्यादा तजुर्बा है। जो मैं कहूं उस तरह कर। भूषण। जी मम्मी जी। थाली रखी है, अपने हाथ से खिला दे लोचन को रोटी। तूने हाथ उठा दिया इसलिए दिमाग सनक गया था बेचारी का। तेरे को पता है मैंने और इसके डैडी जी ने कितने नाजों से पाला है इसे। लोचन से तो हम कभी जोर से बोले तक नहीं। खा ले लोचन। मैंने आप खा लेना है। खा लेना, इतने प्यार से खिला रहा है। प्यार से ही कुटाई भी की होनी है। उसके वास्ते मैं बहुत शर्मिंदा हूं लोचन, लेकिन तुमने भी मुझे प्रवोक किया। पहले श्यामलाल से घूस लेकर और फिर मेरे पास बेकार की लानत भेज के। पुत्र, तेरा कहना भी सही है, लेकिन प्रवोक का तो इस तरह है कि ये जो तेरे भाई हैं ये भी कुछ कम प्रवोक नहीं ना करते लोचन को। मैं उन्हें समझा दूंगा मम्मी जी, मगर आप भी लोचन को समझा दो कि घूस ना लिया करे। इसने तो अपने डैडी जी को रोजाना डालियां लेते देते देखा है। इस तरह की चीज को घूस तो तेरे पिताजी जैसे गैर दुनियादार आदमी ही कहते हैं। जी मैं इस मामले में अपने पिताजी की तरह का ही हूँ। हाँ, मगर सभी तो तेरी और उनकी तरह संत नहीं ना हो सकते। आप तेरा भाई रोशन नहीं है? प्राची के मम्मी जी, मैं तो आपकी तरह का हूँ। जो बात प्राची आपके साथ रहकर भी नहीं ना सीख सके, मैं दूर बैठा बैठा ही सीख गया। रोशन मीटिंग में नहीं चलना? अरे आज तो जरूर जाना है, क्योंकि मीटिंग अरुंधति जी के घर में है। वो आप करोड़पति नहीं तो क्या हुआ, उनकी कन्या तो है। यही बुनियाद। नमस्ते 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 जी। आज की मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। यही अफसोस कि प्रज्ञावती बहन जी नहीं पहुंच सकी। वो कब तक आने वाले हैं दिल्ली? मंगला को मालूम होगा, वो पता नहीं क्यों नहीं आई। मैंने अभी जाके पता कर लेना है। तेरे से यही उम्मीद की जाती है। रोशन, आज तुम्हारे विचार सुन के मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। अब तक मैं समझी थी कि तुम वो जिसे कहते हैं ना सतही ढंग से मॉडर्न हो। आज पता चला कि तुम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एक दूसरे में ढालने के कायल हो। बहुत अच्छा बोले तुम। जी मैं किधर बोला? मेरी जबान से टगोर बोला, मेरे पिताजी बोले। मेरे ख्यालात अपने कहा, इनके हैं। नहीं, हवेली राम जी तो ज्यादा परंपरावादी हैं। जी पीढ़ी का कुछ तो फर्क पड़ता ही है। जी बात यह है कि मेरे विचारों पर थोड़ा बहुत असर मेरे कुलभूषण प्राजी का भी है। सिर्फ विचार ढाल लेने से ही बात नहीं ना बनती पुत्र, उसे व्यवहार में भी उतारना पड़ता है। माता जी बस अब वही करने चला हूं। अच्छा जी, अब हमें तो इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। आइए जी। रोशन पुत्र, तू घर चल रहा है ना? जी बस आप चलो, मैं अभी आया। अच्छा जी। नमस्कार। तो रोशन, निवेदिता से तो अभी और बहस होगी ना तुम्हारी? इससे ज्यादा बहस मेरे बस की कहा। मैं तो इस करके रुक गया कि आपका गाना सुनो। गाना सुनना हो तो सुबह आना, मेरे रियाज के समय। जरूर जी, जिस तरह लोग मंदिर जाते हैं मैंने इधर आ जाना है। आज तुम खाना यहीं खाकर जाओ। गुडनेस एंड आस्क आस्क माने नेकी और पूछ पूछ। माने रोशन से पूछने की जरूरत क्या है? बंगाली खाने के लिए कभी वो मना कर सका है आज तक? जब वो बनाइए परमल का दोलमा, नारियल वाली चने की दाल, अच्छा। और वो मटरी कचौरी। ओह, मैं बना देती हूँ। तू बैठ, मैं बनाती हूँ। मीठे में मैं तुम्हें संदेश खिलाऊंगी। वाह। आप नाराज हैं शायद। मैं? जी मैं तो आपसे नाराज होने की बात सोच तक नहीं सकता। उस दिन क्लब में मिले, बोले नहीं? जी श्यामलाल जी आपके पास खड़े थे। मेरे को तो बस एक ही बात की फिक्र रहती है कि कहीं आपके बाबा आपसे नाराज ना हो जाएं। आपका कामकाज तो ठीक चल रहा है ना? आपकी मेहरबानी से, आपके बाबा की बदौलत। मैं समझी नहीं।
जी, बिजनेस के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूं मैंने आपसे सीखा है, और आपके बाबा ने मुझे नौकरी से निकालकर यह मौका दिया कि मैं आपके सिखाए गुणों से अपना धंधा रोजगार चमका सकूं। किंतु निवेदिता जी, रोजगार ही सब कुछ नहीं होता जीवन में। माने सो तो है, बात यह है जी, जाके थोड़ी मदद करो माँ की। सुनिए, मेरे ख्याल से खाने के लिए मना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं यहां बैठूंगा तो कुछ ना कुछ कहूंगा, और मेरी शुरू से ये बदकिस्मती रही है। मैं कुछ ऐसा कह जाता हूं जो आपको परेशानी में डाल देता है। नहीं तो फिर बैठिए ना प्लीज। क्या देख रहे हैं? क्या हुआ? कोई आपके चश्मे के पीछे छिपा था, आज दिखा है। मेरे चश्मे के पीछे? कौन? आप निवेदिता जी। मैं छुपी हूँ? माने? लोग बाग चश्मा कुछ देखने के लिए पहनते हैं, मगर आप इस करके पहनते हो कि लोग बाग आपको अनदेखा कर जाए। आप तो कविता बोल रहे हैं। इसके वास्ते भी मैंने कसूरवार आपको ही ठहराना है। कोई और बात कीजिए। इस बात को पूरा कर लेने दो। निवेदिता जी, आपको याद होगा पहली मुलाकात में मैंने आपसे कहा था कि आप जाने पहचाने इस करके लगते हो कि आपको मैंने टैगोर के लिटरेचर में देख रखा है। उसके बाद कोशिश करने पर भी मैं आप में वो झलक पा नहीं सका। आप मिस्टर सपन सेन गुप्ता की बेटी और वारिस ही बने रहे, लेकिन आप वही नहीं हो। आप निवेदिता जी भी हो। आप अपनी इस पहचान से क्यों अनजान रहना चाहते हो, और क्यों दुनिया को भी रखना चाहते हो? मुझे चश्मा दे दीजिए प्लीज। जरूर पहनू जी, लेकिन कभी इसे उतार कर, अपनी ये केश खोलकर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा सच सवर कर अपने को आईने में देखो, तो आप पाओगे कि आपके भीतर एक टैगोर की हीरोइन है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। उसे बाहर निकलने दो निवेदिता जी। मुझे अपने बारे में कोई संभ्रम नहीं है। कुछ भी कर लूंगी, रहूंगी वही एक ठो साधारण लड़की। इसका फैसला तो अभी हो सकता है। निकालिए ना चश्मा, खोलिए ना केश प्लीज। नहीं, कोई और बात कीजिए प्लीज। आपको अपने ही सुंदर चेहरे से लाज हो, ये तो एक विचित्र कथा है निवेदिता जी। रोशन प्लीज, मैं जरा माँ के पास। सुनिए, मां के पास जाइए जरूर, मगर अपना मुखौटा पहनकर। यही बुनियाद
निवेदिता, क्या हुआ? कुछ नहीं। घबराई हुई क्यों है? घबराई नहीं तो। तेरा चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा है? चश्मा कहाँ है? और ये केश कैसे खोल दिए? बुरी लग रही हूँ क्या? ना, बेशी सुंदर। माँ, बोल। कुछ नहीं। बताती क्यों नहीं? माँ से भी घबराती है? एक सखी है मेरी, वो कह रही थी, निवेदिता, तेरे अंदर एक ठो रूबी ठाकुर की नायिका है, बाहर आने को फिकल है वो। चश्मा उतार दे, केश खोल दे, थोड़ी सत्सवर, बस बाहर आ जाएगी। सखी का नाम रोशन? तुमने सुन लिया क्या? ना रे, किंतु कुछ बातें मन के कानों से भी तो सुनी जाती हैं। अच्छा, तो तेरे बाबा का कहना उचित ही था कि तुझे लड़का पसंद है। ये बात तो मैंने कभी बोली ही नहीं। बोली नहीं तो क्या, सोची भी नहीं? देखती हूँ लड़का सच ही कह रहा था। तेरे भीतर की नायिका तो तेरी बंधिनी है। उसे दबा कर न रखा होता तूने तो क्या आज तक। ये बता, तू स्वयं किसी को पसंद क्यों नहीं करती? ये सब मैंने आज तक सोचा ही नहीं। वही तो मैं पूछ रही हूं, ये सब क्यों नहीं सोचा? देख, मुझे ये तेरा रोशन कोई अद्भुत या असाधारण व्यक्ति तो लगता नहीं है, फिर भी कुछ गुण है इसमें। ज्ञानी नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्यासा है, महत्वाकांक्षी है। और हां, वो है वो जो आजकल लोग कहते हैं ना, स्मार्ट। तू क्या कहना चाहती है? तुझे उसमें पसंद करने लायक कुछ भी नजर नहीं आया? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। इसका मतलब हुआ कि पसंद है। तो नापसंद है? ना, पसंद नहीं है, नापसंद नहीं है, तो क्या है? नहीं जानती। नापसंद किया और मैंने? क्या खुदा के मेरे सामने कहे? जी आप ये गलत समझ रहे हो कि जेबी साहब ने मुझे यहाँ भेजा। तो मेरे बाबूजी अम्मा जी ने भेजा होगा। आजकल सब कहते हैं जाओ मंगला बेटी को समझाओ। क्या आप भी यही मानते हैं प्रिंस कि इस मामले में मैंने गलती की? जी गलती किसी ने नहीं की, गलतफहमी हो गई थोड़ी। कोई गलतफहमी नहीं हुई। हमारे माँ बाप ने जय और मेरी बातचीत कराई। मैंने जैसे सिर्फ इतना पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी इसलिए कर रहे हो कि मैं सचमुच तुम्हें पसंद हूं? उसने हाँ ना कुछ जवाब नहीं दिया। जी मौन का मतलब तो हाँ होता है? इस मामले में नहीं। मैं तो कहता रहा हूं कि आपका सवाल ही बेकार था। आप तो जानते हो वो तो शुरू से ही आपको पसंद करते हैं। शुरू से ही ना पसंद करता है। जी मैं मान ही नहीं सकता। वो तो इतना प्यारा इंसान है कि उसका किसी को नापसंद करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ मगर कभी कभी नाराज हो जाता है, मगर उसकी नाराजगी भी बस आती है और जाती है। आपको कुछ नहीं पता है प्रिंस। और अब छोड़ो इस विषय को। आप तो कह रहे थे साहित्य चर्चा करने आया हूं, लेकिन बातें जब से आए हो जय की कर रहे हो। जी वो मेरा दोस्त है। दुश्मन तो वो सिर्फ अपना है। मंगला जी, आप ही उसको इस आत्मघाती दुश्मनी से बचा सकते हो। वो बचाने दे तब ना। वो तो मेरे से मिलना ही नहीं चाहता। वो तो तब से जब से आपने शादी की तारीख टलवाई। नहीं, उससे पहले से। आपको कुछ नहीं पता है प्रिंस। मेरे को सब पता है, और इसी करके मेरे को बहुत दुख भी हो रहा है। आपके दुखी होने की कोई बात नहीं है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जी मगर लोग तो यही समझते हैं कि मैंने बबली को जेबी साहब के पीछे लगाया। लोग समझते होंगे, मैं तो नहीं।
मैं तो शुरू से ही जानती हूँ जय को मेरे जैसी नहीं बबली जैसी लड़कियां पसंद है। जी मैंने बबली को समझा देना है। मेरे को बबली की दया की भीख नहीं चाहिए, अपना मान चाहिए, जो बबली नहीं जय ही दे सकता है। मंगला जी, आप एक बारी सारी बात ठंडे दिमाग से सोचो। आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए इस मामले में। इस मामले में भावुक न हो तो क्या शेयर बाजार के मामले में हो? जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इस तरह तो बात बिगड़ती जानी है। आप भी मुझसे ही कहेंगे, जय से नहीं। मैंने क्या किया है? सिर्फ यही ना कि जय से कहा मुझसे किसी बेबसी में शादी न करे। अपने अम्मा पापा से जो वो खुद नहीं कह सकता था मैंने कह दिया उसकी ओर से, बस। जी मैं समझ सकता हूँ कि जय तो नहीं समझता। मैं और वो पड़ोसी होते हुए भी तो अलग दुनियाओं के बाशिंदे हैं मानो। और बातों को छोड़ो, मैं पूछती हूँ वो आपकी तरह सीधा सच्चा और साफ क्यों नहीं हो सकता? मैं बहुत सी बातों को नजरअंदाज कर सकती थी, करती रही हूँ। उसके साहित्य संस्कृति में दिलचस्पी न लेने को, शराब पीने को, एक माने में लगभग स्वार्थी बच्चे जैसा होने को, लेकिन इसके साथ साथ वो धूर्त और मक्कार भी हो। मंगला जी मेरे को लगता है कोई आपको बेकार ही भड़का रहा है। ये भी धूर्त और मक्कार नहीं है। प्रिंस, शुरू में मैंने आपसे ये कहा कि तबीयत ढीली होने की वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ पाई। इसका सच्चा कारण जानना चाहोगे? मैं इसलिए नहीं आई कि वहां तुम मिलते, जय का कोई जासूस हमें देखता, वो श्यामलाल जी या फूलवती और कोई। जी मैं समझा नहीं। जय ने अपने अम्मा पापा से कहा, मेरे सामने कहा, कि मंगला बबली से मेरे मिलने पर क्यों एतराज करती है? वो तो मेरी सेक्रेटरी है। मैं तो प्रिंस और इसके मेलजोल पर कोई एतराज नहीं करता। मेरे को पता होता तो मैं ना आता। चलता हूं। नमस्ते। जी मैं जेबी साहब को सारी बात समझा दूंगा और आइंदा आपको परेशान नहीं करूंगा। जय को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है प्रिंस, और ना ही यहाँ आने से डरने की। फूलवती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पूछने आई थी प्रज्ञावती बहन जी कब आ रही हैं। अजी भंडारा आपके अमीर भगत लाला वृषभान के यहाँ है। मैं गाड़ी लेके हाजिर हुआ हूँ आपको लिवाने। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी आपका। हाय रब्बा।